प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की सफल मुलाकात के पश्चात अब आप लोग भी लक्षद्वीप जाना चाहते होंगे और लक्षद्वीप जाकर क्या देखना है, कहाँ जाना है, ये अवश्य जानना चाहेंगे। चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि लक्षद्वीप में क्या-क्या देखने लायक है। लक्षद्वीप का अर्थ मलयालम और संस्कृत में 100 द्वीप होता है, तो कोई समय पर ये 100 द्वीपों का समूह रहा होगा, परंतु आज के समय में ये 33 द्वीपों का समूह है, जो कि उनके सूर्य स्नान कराते हुए हरी भरी समुद्र तटीय रेखाओं वाले बीचों के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड में एयरपोर्ट बना हुआ है और वहाँ पर पहली फ्लाइट लैंड हो चुकी है। लक्षद्वीप में मिनिकोय आइलैंड है, जो उसकी सफ़ेद समुद्र रेत और बीच पर 300 फीट लंबे लाइट हाउस के लिए देखना जरूरी है। कदमात आइलैंड, जो उसके ब्लू रंग के दरियाई सौंदर्य तथा वहाँ के सी फूड के लिए जाना जाता है। कवरत्ती आइलैंड, ये एक मरीन म्यूजियम वाला आइलैंड है, जहाँ पर आप दरियाई खड़गों के बारे में जान सकते हैं, उसके मिल सकते हैं। पीटी आइलैंड पर आप दरियाई पक्षियों को देख सकते हैं, दरियाई पक्षियों के झुंड से मिल सकते हैं। बंगरम आइलैंड आपको चमकती ब्लू रेत के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अमीनी बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं तथा दरिया के अंदर की सृष्टि को निहार सकते हैं। एंडरोट आइलैंड, ये महान संत उबैदुल्ला की मजार तथा बुद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है, दोनों के दर्शन करना मत भूलिएगा। लक्षद्वीप में रहने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं? कदमात आइलैंड पर बीच रिजॉर्ट बने हुए हैं। कोरल बीच रिजॉर्ट जो कल्पेनी आइलैंड पर है, वो भी बहुत ही फेमस है, जहां आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। कासिम्स होम स्टे, ये अगाती आइलैंड पर बना हुआ है। अगाती आइलैंड पर ही एक आइलैंड बीच रिजॉर्ट भी है और वाइट पर्ल बीच रिजॉर्ट, जो कि समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, ये भी अगाती आइलैंड पर है। सफ़ेद रेतीले समुद्र तट, प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण से हरी भरी दरियाई सीमाओं को सुशोभित करता है लक्षद्वीप का हर एक टापू। इसलिए ही ये आपके समग्र परिवार के लिए एक बहुत अच्छा गंतव्य स्थान बन सकता है। अभी अभी टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो सुहेली में 50 वाटर विला और कड़मात में 35 वाटर विला तथा 75 बीच विला बनाने वाले 2 ताज ब्रांड रिसोर्ट तैयार करने जा रहा है। आपको हर्ष होगा। लक्षद्वीप में कई सारे आइलैंड है जो एक दूसरे से अलग है और हनीमून कपल के लिए ये सबसे शांत और सफ़ेद तट तथा किनारों पर हरा भरा नज़ारा देखने के लिए मिनिकोय द्वीप समूह श्रेष्ठ जगह है। यहाँ पर खास करके कल्पेनी द्वीप है, वहाँ पर हनीमून कपल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम शांत वातावरण भी है। अगाती बंगराम आइलैंड पर आप स्कूबा डाइविंग तथा समुद्र के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। वहाँ रहने, खाने, पीने के बढ़िया विकल्प भी उपलब्ध है, ये एक नोंदनीय बात है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लेना है तो कवरत्ती आइलैंड में आप जा सकते हैं। ये बंगराम से बिल्कुल नज़दीक का आइलैंड है। बस तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत अपनी रेखा को लंबी दिखाएगा और आपसे आग्रह करेगा कि आपका सर्वप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगली छुट्टियों में लक्षद्वीप होना चाहिए। अंत में खास बात यह है कि मोदी जी अगर खाली बीच पर भी कुर्सी डालकर आराम करने हेतु बैठ जाते हैं तो बुकिंग वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बंदा दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता है। अंत में हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे गुजरात के लिए ये एक सर्वप्रिय
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर अवश्य उभरेगा। और आप देख लेना, अगली दिवाली तक लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर, लक्षद्वीप के सभी शहरों में गुजराती खाना परोसने वाले डाइनिंग हॉल तथा गुजराती नमकीन और व्यंजन परोसने वाली दुकानें जैसे कि गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला वगैरह मिल सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि गुजराती टूरिस्ट अवश्य मोदी जी के दिखाए हुए लक्षद्वीप के टापुओं पर छुट्टियां मनाने पहुंच जाएगा। हम सब गुजराती टूरिस्ट को इतना ही कहना चाहेंगे कि अगली नवरात्रि मनाएंगे लक्षद्वीप के चाचर चौक में और अगली दिवाली के पटाखे जलाएंगे लक्षद्वीप के मिनी कोय टापू के सभी शहरों में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।